देखिए हम यहाँ पर ये कहेंगे if a function fx is given तो अब मैं उसमें क्या करूंगा कि जो मेरा स्टेप 1 है, स्टेप 1 में फाइंड f डैश x, पहले स्टेप में ये करना है। सेकंड स्टेप में put f dash x is equal to 0 to find out critical points step 3 find f double dash x। स्टेप 2 में लिखिएगा से c1 c2 डॉट डॉट डॉट। तो स्टेप 3 में है फाइंड f डबल डैश x। स्टेप 4 में if f double dash c1 is greater than 0, if f double dash x f double dash c1 is greater than 0, then c1 is the point of local minima, local minima। Step 5, if f double dash c2 is less than 0, then c2 is the point of local maxima, c2 is the point of local maxima। If step 6, this test fails if f dash c is equal to 0 and f double dash c is equal to 0। अगर हमारा f डबल डैश c मतलब डबल डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं कि जो भी पॉइंट है ना, दैट पॉइंट इज ऑफ लोकल मिनिमा, अगर वो 0 से बड़ा आता है। अगर वो 0 से छोटा आता है तो हम बोलते हैं दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर f डबल डैश c या f डैश c इन दोनों में से कोई भी या दोनों हमारे 0 आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है, इसको मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता। बस इतना नोट करो। इतना नोट करने के बाद में फिर मैं सीधा इसके एग्जांपल पर आऊंगा। पेज नंबर 223, एनसीईआरटी का पेज नंबर 223, एग्जांपल नंबर 31। बस 1 मिनट एक्स। मैं कहूंगा यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये है मेरे पास 3 प्लस मॉड एक्स। अब जब भी मुझे मॉडुलस वाला फंक्शन दे रखा होता है तो हम क्या करेंगे कि मॉड एक्स को सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे। तो आप ये देखिएगा, हम ये जानते हैं कि मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। Mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। ये हो गया। अब जरा देखिएगा f डैश x
या पहले एफ एक्स ही लिखो, एफ एक्स क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और 3 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये बता दीजिए इतना तो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। तो एफ डैश एक्स मैंने निकाला, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 3 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0 और x का होता है 1 विद अ माइनस साइन, तो ये हो गया -1 व्हेन x इज लेस देन 0 और ये हो जाएगा 3 का 0 और प्लस x का +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो f डैश x है, f डैश x की वैल्यू एक तरफ तो -1 आ रही है व्हेन x इज लेस देन 0 और एक तरफ +1 आ रही है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं। अब आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यूज है। अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो -1 का डिफरेंशियल भी 0 और +1 का डिफरेंशियल भी 0, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स की बात करूँ तो एफ डैश एक्स मेरे पास है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें एफ डैश एक्स की ही जरूरत पड़ती है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाऊं तो ये -इंफिनिटी हो गया, ये +इंफिनिटी हो गया और बीच में पॉइंट ले लिया 0। जब 0 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव है, जब 0 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 ये क्या पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 0 को मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलूंगा या मैक्सिमा बोलूंगा, बताएंगे? सर मिनिमा। मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहे हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मुझे ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है उस ओरिजिनल फंक्शन में मैं x की वैल्यू डाल दूंगा, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन में जब मैं x इज इक्वल टू 0 वैल्यू डालूंगा तो वो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू is equal to f0 is equal to 3 plus mod 0 यानी कि 3। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ मैं लिखूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट fails here because f डबल डैश x is equal to 0। f डबल डैश x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 31 था। एग्जांपल नंबर 32 देखिए, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, ठीक है। तो ये देखते हैं, मैं इधर ये स्टेप्स इसके मिटा रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। और याद रखिएगा अनटिल एंड अनलेस हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो, जब अगर ये फेल हो जाए तो ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव जो है ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ज्यादा आसान भी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 32। 32 में देखिए
fx is equal to 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 ये हो गया fx। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले f डैश x क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 4 सा 12 x क्यूब, जब इसको करेंगे 4 3 सा 12 4 3 सा 12 x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 24x और प्लस 0। अगला स्टेप क्या होता है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट इसमें 12x कॉमन लिया जा सकता है, 12x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x को तो मैं 0 के नीचे लेकर नहीं जा सकता बिकॉज मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 12 इज अ कांस्टेंट, इसको 0 के नीचे लिया जा सकता है। ठीक है, तो 12 को उधर ले जाओ, यहाँ बचेगा केवल x और ब्रैकेट में x स्क्वायर। क्या मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू, अब इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 माइनस 1 माइनस आ जाएगा कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हो जाएगा x इंटू, ये बचेगा x प्लस 2, ये बचेगा x माइनस 1, तो x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब आइदर x इज इक्वल टू 0 और द सेकंड टर्म x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और द थर्ड टर्म x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा x इज इक्वल टू 1 हो गया, तीसरा x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो ये तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, ये जो तीन वैल्यूज हैं, इन तीन वैल्यूज को लेकर ही मेरे को ये देखना है कि हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। f डैश x को 0 रखने पर जो भी x की वैल्यूज आती हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब मैं डबल डैश x निकालूंगा, तो f डैश x हमारे पास ये आया था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1, तो जब डिफरेंशिएट दोबारा से करेंगे तो f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12x क्यूब का क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 x स्क्वायर, 12 2 जा 24x और माइनस 24, ये आ गया। अब आप वैल्यू डालिए, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, इनकी सारी आप एक एक करके वैल्यू डालिए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 0 पर देखता हूँ, f डबल डैश 0, ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 0 का स्क्वायर 24 इंटू 0 माइनस 24, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24, ब्रैकेट में लिख दो लेस देन 0। लेस देन 0 है तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसके बाद दूसरा निकालेंगे f डबल डैश 1, 36 इंटू 1 का स्क्वायर 24 इंटू 1 माइनस 24, ये आ गया 36 प्लस 24 माइनस 24, ये दोनों कैंसिल आउट इज इक्वल टू 36 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तीसरा निकालेंगे एफ डबल डैश माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर वैल्यू निकालेंगे 36 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस टू माइनस 24, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 36 इंटू 4, 4 6 24 to carry 4 with the 12 or 2 40 144 minus 48 minus 24, ये कितना हो गया हमारे पास 72, 144 minus 72, तो ये आ गया 72 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केवल एक वैल्यू ऐसी है 0 जिस पर हमारा एफ डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इस पर भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव और इस पर भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो दोनों ही वैल्यूज रखने पर डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं इसमें बस एक चीज और समझाना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर है ना? Yes, sir. Clear. उसके बाद ना इसमें हम ये कहेंगे कि एफ डबल डैश 0 सिंस एफ डबल डैश 0 इसकी वैल्यू -24 आई है इज लेस देन 0, therefore x is equal to 0 is a point of local maximum। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल फंक्शन था ना, इस ओरिजिनल फंक्शन में आप x की जगह 0 डाल दीजिए तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि f0। जब आपने ये डाला तो 3 इंटू 0 की पावर 4, 0 4 इंटू 0 की पावर 3, ये सब 0 हो जाएगा, केवल 12 बचेगा, सीधा लिख दो। फिर हम कहेंगे सिंस f डबल डैश 1 is greater than 0 and f double dash minus 2 is greater than 0, so these both points are points of local minima। तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 1 ये हो जाएगी f1, मतलब जो हमारा ये पूरा फंक्शन है इसमें जहां जहां पर x है उसकी जगह पर 1 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 1 की पावर 2 और प्लस का 12, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये -12 प्लस 12 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 7। तो ये आ गई। उसके बाद मैं कहूंगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 था, अब निकालेंगे एट x इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा f-2। जहां जहां पर ओरिजिनल फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर -2 डाल दीजिए, तो 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12, -2 की पावर 4 कितना हो गया
16 16 3 जा 48 माइनस 2 की पावर 3 हो गया माइनस 8 4 जा माइनस 32 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 12 जा माइनस 48 और प्लस का 12 इससे ये कैंसिल आउट हो गया माइनस 32 और प्लस 12 कितना हो गया माइनस का 20। बताइए जी इतना समझ में आ गया क्लियर है चले आगे। यस सर। अब ना एक चीज ध्यान से देखनी है इसमें कि जैसे मान लो हम ये कहेंगे कि किसी भी फंक्शन की आप कहोगे कि किसी भी फंक्शन की एक होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और एक ही होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि जब मुझसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी ना तो तब तो मैं इसी तरीके से निकालूंगा। मेरे जितने भी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा आएंगे वहां पर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, जितने भी पॉइंट्स ऑफ मिनिमा आएंगे वहां मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन देखो जरा 32 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल दिया, मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट है। लेकिन अगर वो लोकल वर्ड जो है वो मिसिंग हो, वो सिर्फ आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे, तो जैसे मान लो यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू दो आई है, लेकिन इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में छोटी वैल्यू -20 है। तो मैं ये कहूंगा कि -20 विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। और उसको सिर्फ मिनिमम वैल्यू नहीं कहा जाता, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आप सिर्फ मिनिमम वैल्यू बोलो तो भी चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप ये देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कई आ सकती है, लोकल मिनिमम वैल्यू कई आ सकती है। लेकिन जैसे मेरे पास लोकल मिनिमम वैल्यू दो आ गई, उन दोनों में जो सबसे छोटा है वो मेरे लिए कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ गए? यस सर। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखो इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 33 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे 33 है तो 33 में अगर मैं फंक्शन दे रखा है मुझे, देखने से आसान लग रहा है पर एक बार करके देखते हैं। ये कर लोगे अपने आप, देखो 33 आसान ही है। हो जाएगा? यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा 33 के बाद में देखते हैं 34। Find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum. Find two positive numbers। जब भी मुझे कुछ ऐसा दे रखा हो, find two positive numbers, तो एक नंबर को मान लेंगे x और दूसरे नंबर को मान लेंगे y। Let the two numbers be x and y. Find two positive numbers whose sum is 15. So given x plus y is equal to 15, तो यहां से मैं क्या कहूंगा, y is equal to 15 minus x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। कि उनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम है ना। तो आप ये देखिएगा कि लेट द फंक्शन बी fx। उन्होंने बोला द सम ऑफ whose squares is minimum। तो पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो क्या हो सकता है fx is equal to x स्क्वायर, y की जगह डालिए 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
एक्सपेंड करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 30x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ये मेरे पास फंक्शन आ गया और जो कंडीशन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है कि द सम ऑफ whose squares is minimum। ये दे रखा है सम ऑफ whose squares is minimum। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के जो स्क्वायर्स का सम है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन बना है ना, मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। वी हैव टू मिनिमाइज इट। जब इसको मिनिमाइज करना है तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे वही फंडा फॉलो करना है जो हमारा इसका मैक्सिमम मिनिमा का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो अप्लाई करेंगे। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट होती हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो जब मैं इसको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4x माइनस 30, ये आ गया। फिर अगला स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को अगर 0 के बराबर रखेंगे तब क्या होगा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो 4x माइनस 30 x is equal to 30/4। कितना 30/4। तो 30/4 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7.5 आ गया यस सर। है ना। x इज इक्वल टू 7.5 आ गया। इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। f डैश x को 0 निकाल रखने के बाद में हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। f डबल डैश x, f डैश x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा। तो ये आ रहा है सिर्फ 4। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जो x की वैल्यू आई है ना उस पर। तो f डबल डैश 7.5, ये भी 4 बिकॉज ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो कांस्टेंट वैल्यू आप f डबल डैश 7.5 रखो तब भी वही आ रही है, f डबल डैश 1000 रखो तब भी 4 आएगी, 10,000 रखो तब भी 4 आएगी, वो तो फिक्स है। पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट पर निकालना होता है तो वो मेरे को दिखाना होगा यहाँ पर कि f डबल डैश 7.5 इज इक्वल टू 4, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, बस आप यहाँ पर ना इतना करने के बाद यहाँ पर बस इतना लिख देंगे मिनिमम, बस इतना लिखेंगे और ये बताएंगे therefore, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, therefore x is equal to 7.5 is the point of local minima, the point of local minima। ये करने के बाद में फिर क्वेश्चन देखिए वापस। अगर आप सोचोगे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, जो ये फंक्शन दे रखा था, तो नहीं, मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं। तो काम खत्म हो गया यहाँ पर। ये जो मिनिमा आ गया, तो मिनिमा से जब मैंने बोला ना x इक्वल टू 7.5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे therefore fx is equal to x square minus 30x plus 225 has a minimum value at x is equal to 7.5 and y की वैल्यू क्या थी बेटा 15 minus x, 15 minus 7.5 यानी कि y is equal to 7.5। Therefore the required two numbers, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है।
Therefore the required two numbers will be 7.5 and 7.5. बताइए जी, समझ में आ गया? ये दो नंबर्स ही बताने थे बस मुझे, Yes, sir. ठीक है? अच्छा, इसके बाद है एग्जांपल नंबर 35। एग्जांपल नंबर 35 देखते हैं। 35 में है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y is equal to x square where c is greater than equal to 1 by 2 and less than equal to 5. तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c। तो जब भी कभी हमारे पास ये आता है ना कि मुझे किसी एक पॉइंट से किसी एक कर्व के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इधर कर रहा हूं उसको, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? Yes, sir. ठीक है, find the shortest distance of the point 0, c from the parabola y is equal to x square। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर y is equal to x square का मतलब क्या है कि x का तो स्क्वायर है और y एक टर्म है, मतलब x का स्क्वायर दे रखा है और y का स्क्वायर नहीं दे रखा। ठीक, फिर हमारे पास चार तरीके के पैराबोला होते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम बना लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। देखिए, हमारे पास पैराबोला होते हैं चार तरह के। y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, x square is equal to 4ay और x square is equal to minus 4ay। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पैराबोला दे रखा है वो y is equal to x square दे रखा है। y is equal to x square का मतलब क्या है कि x square is equal to y। तो अगर इसको कंपेयर करें तो ये इन चारों में से इसके जैसा दिखाई देता है, ठीक है? x square is equal to y, ये थर्ड नंबर वाले पैराबोला के जैसा दिखाई देता है और ये मेरा पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनता है, ये हमने कर दिया, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। फिर इन्होंने बोला कि कोई पॉइंट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c। तो ये तो 0 हो गया ओरिजिन। 0, c का मतलब क्या हो गया बेटा कि x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू c है, तो 0, c यहाँ लाई करेगा। मैंने इसको बोल दिया p 0, c। तो उन्होंने बोला है कि 0, c से पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पैराबोला ये दे रखा है y is equal to x square। तो यहाँ पर आप ये बोल दो पॉइंट q मान लो और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दो h, k। ठीक, भाई कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना कि जब मैं यहाँ से इस पर लाइन खींचूंगा तो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, मतलब मैं इस पॉइंट से पॉइंट P जो है जो 0, c दे रखा है, तो यहाँ से मैं बहुत सारी लाइनें खींचूंगा और ये देखूंगा कि सबसे छोटी लेंथ की लाइन कौन सी है, और जो सबसे छोटी लेंथ की लाइन होगी मैं बोलूंगा कि यही सबसे छोटा डिस्टेंस है, यही सबसे मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम ये कहेंगे लेट q be any point, let q h, k be any point on the parabola। दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Let q h k be any point on the parabola। फिर क्या करेंगे कि p और q के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है? और डिस्टेंस को आपको ये फंक्शन बोल दीजिए, fx बोल दो या d बोल दो, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज फॉर d। तो हमने कहा कि
since q h comma k lies on the parabola y is equal to x square, it implies that जब ये पॉइंट h के y is equal to x square पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये h comma k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने k क्या है y कोऑर्डिनेट, तो k तो रख दिया y की जगह और h रख दिया x की जगह, तो k is equal to h square, ये हो गया। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि मुझे PQ का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैपिटल D, इसको मान लीजिए ये PQ डिस्टेंस निकालना है। PQ डिस्टेंस जो है इसको D मान लिया हमने, तो ये हो गया बाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट निकालते हैं, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और a माइनस c का होल स्क्वायर, a माइनस c का होल स्क्वायर, ये इस तरह से निकलेगा। अब देखिएगा मैं इसमें क्या करूंगा, ये हो गया मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर इसकी बात करी जाए a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं है। आप इसको एक्सपेंड मत करो, ऐसे ही लिखो a माइनस सी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है k, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो k प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस आ गया। और यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को बोल दीजिए 2। ठीक है, तो d इज इक्वल टू k प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये करने के बाद में आप ये देखिएगा कि मैंने एक चीज निकालनी है यहाँ। मैंने ये देखना है कि x और y कोऑर्डिनेट हमको निकालने होते हैं, मतलब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया कि कोई भी पॉइंट मैंने मान लिए h और k, ये मैंने कोई भी पॉइंट मान लिए, तो h और k जो है ये लगातार इस पैराबोला पर अगर हम वेरी करेंगे ना, पैराबोला पर घूमेंगे तो h और k लगातार वेरी करते रहेंगे। तो आप ये देखिएगा कि इसमें जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस k पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज c तो दे रखा है 0,c, ये c तो गिवन है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि वो k पर डिपेंड कर रहा है, तो k मेरे लिए वेरिएबल हो गया। जब k मेरे लिए वेरिएबल हो गया तो मैं इसको d, जो मैंने बोला है इसको d ना बोलकर मैं इसको dk बोल दूंगा, d और ब्रैकेट में k। जब x वेरिएबल होता है तो हम बोल देते हैं फंक्शन को f ब्रैकेट में x। अब फंक्शन मेरा d है तो k वेरिएबल है, तो मैंने इसको d ब्रैकेट में k ये बोल दिया। बेटा ये समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ये चीज क्लियर है ना? अच्छा, अब इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, और अब सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। सॉरी, ये हो गया d डैश k, तो अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट k प्लस k माइनस c का k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/2 रूट x। फिर जो ये है टर्म इसको फर्दर डिफरेंशिएट और करेंगे, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए k का डिफरेंशियल हो गया 1 प्लस k माइनस c के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल। देखो याद रखिए बस k से कंफ्यूज मत होइए, जैसे x होता है वैसे आप k को ट्रीट करिए उसकी तरह। तो जैसे k माइनस c का होल स्क्वायर है तो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के माइनस सी, 2 इंटू के माइनस सी। फिर इस के माइनस सी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। बताइए जी, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास d डैश के आ गया, d डैश के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो d डैश के है
डी डैश के को आप 0 के बराबर रख दीजिए। तो यहां पर है पुट डी डैश के इज इक्वल टू 0, तो इस वैल्यू को 0 के बराबर रख दीजिए। तो 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे टर्म को इधर लेकर चले जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो गया मेरे पास 1 प्लस, फिर क्या बचा 1 प्लस 2k माइनस सी इज इक्वल टू 0। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है के, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 2k माइनस 2c इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाइए -1, तो 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1, ठीक है, और k कितना हो जाएगा फिर 2c माइनस 1 अपॉन 2। तो ये k की वैल्यू आ गई 2c माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे तो डबल डेरिवेटिव किस तरह से निकलेगा ये देखिएगा। डी डबल डैश के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो डी डबल डैश के लेकर चलेंगे हम, और ये सी की वैल्यू दे रखी है, और ये जो ये हमारा, चलो ठीक है, क्या डी डबल डैश के ये कैसे निकलेगा, देखिए डी डैश के तो ये आ गया था। जब डी डबल डैश के निकालेंगे तो मुझे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल के हिसाब से ये हो जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं, तो 2 इंटू के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे। क्वोशिएंट रूल तो याद है ना, बताइए क्वोशिएंट रूल याद है? याद है। तो ये बताओ, इसको यहाँ छोड़ दूं, कर लोगे इसके बाद? यस सर। इसको यहाँ करने के बाद में, जैसे मान लो मैंने डी डबल डैश के निकाला, वो करने के बाद में के की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 सॉल्व करने के बाद इसमें वो वैल्यू डालना। वो वैल्यू डालोगे तो आप देखना डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इससे मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी कि c इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 5, इससे हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी कि c उन दोनों की 1/2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू डालकर, और फिर मैं ये देखूंगा कि वो जो मेरा रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव, अभी मैं बोलूंगा कि k इज इक्वल टू दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और फिर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा मिनिमम डिस्टेंस ही निकलेगा। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये जो हमारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आया है, इसमें मुझे k की जगह ये वैल्यू डालनी होगी 2c माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। तो देखो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा यहाँ से, लेकिन एक बार करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट ठीक। क्लास आपका सुबह 7 बजे नहीं लूंगा, अगर मौका मिला तो कल, अगर शाम को या दोपहर में मौका मिला तो मैं बता दूंगा तुम्हें, और नहीं तो फिर मैं परसों लूंगा सुबह 7 बजे, ठीक है सर। ठीक है। बाकी करके देखना इस क्वेश्चन को, ओके सर। चलिए ओके।